तो हेलो बच्चों, वेलकम टू कोटा मेंटर। आपका बहुत बहुत सारा स्वागत है आज के हमारे नए सेशन में, जिसके अंदर हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, और वो है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये मालूम नहीं होता होगा कि सर मिरर फॉर्मूला कब लगाना है और किस तरह से लगा रहा है। हमें साइन में प्रॉब्लम होती है ना, आपको मैग्निफिकेशन में प्रॉब्लम होती होगी, बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनमें आपको प्रॉब्लम होती होगी। आप देखते होंगे कि सड़क पे आप जा रहे हैं ना, समर्स में सड़क पे आपको पानी नजर आ रहा है, वो पानी नजर नहीं आ रहा, वो बेसिकली क्या है, वो फिजिक्स का एक फिनोमिनन है, दैट इज अ मिराज इफेक्ट। उसके चलते आपको उस रिफ्लेक्शन के चलते नजर आता है कि वहां पर पानी है, जबकि वास्तव में वहां पर पानी नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आपको इस चैप्टर में पता लगेगा कि भैया सन जो है वो रेड क्यों नजर आता है, उसके मल्टीपल कलर्स क्यों होते हैं ना। आपको सन येलो भी नजर आएगा, व्हाइट भी नजर आएगा, रेड भी नजर आएगा। ऐसा क्यों होता है? ये सब रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। आपको और क्या पता लगेगा इस चैप्टर में? ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, कि भाई स्टार ट्विंकल करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर होने वाली है। साथ ही साथ क्या होने वाला है कि बोर्ड में आपके जो नंबर है वो कंफर्म होने वाले हैं। ठीक, तो जितने भी बच्चे हमसे जुड़ेंगे उसको, उन सबको जो है आज बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है उनके बोर्ड एग्जाम्स के रिगार्डिंग। ठीक है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा चैप्टर है। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे आपको पढ़ाई भी वैसे ही। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो चैप्टर का नाम क्या है? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो पहली बात करते हैं यार, व्हाट इज लाइट, है क्या लाइट? ठीक है, तो कई बच्चों के मन में आता होगा सर लाइट जो है वो एनर्जी है ना। बिल्कुल सही जवाब है उनका, क्योंकि लाइट जो है वो एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, और क्या बातें आती है मन में कि सर लाइट से सर हमें दिखाई देता है। बिल्कुल सही बात है कि लाइट एनर्जी है और हमें वो सेंस ऑफ विजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्योंकि विदाउट लाइट हम चीजों को देख नहीं सकते। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उससे लाइट चल के हमारी आईज में आएगी, तब जगह वो ऑब्जेक्ट हमें नजर आएगा। ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीजें लाइट से जुड़ी हुई जिनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक, लाइट की एक्चुअल डेफिनेशन हम आपको बताएंगे आज की, व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ लाइट। चलिए पहले हम बात करेंगे हमारे बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। हम बेसिक इंट्रोडक्शन में क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं उसमें लाइट को। ठीक है, कि लाइट क्या होती है भैया। अब आपने पता ही है कि भैया लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, है ना, जबकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। अगर हम लिखें लाइट नीड मीडियम, तो भैया लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। ठीक है, और साउंड को मीडियम चाहिए क्या? कि हाँ सर साउंड को तो मीडियम चाहिए। ठीक, अब ऐसा क्यों भैया कि लाइट को मीडियम क्यों नहीं चाहिए, साउंड को मीडियम क्यों चाहिए? ठीक, उसका सिंपल सा जवाब है, हमारे पास एक स्पेक्ट्रम है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक, कुछ बच्चों को इसके बारे में आइडिया होगा कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। सर ये बंचेस ऑफ जो है वेव्स, लाइट्स का बंचेस है ना, इसमें कौन कौन सी लाइट आती है? तो हम देखते हैं एक बार जरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक, स्पेक्ट्रम, इसमें लाइट कौन कौन सी आती है? देखो, ठीक, दिस इज अ रेडियो वेव। ठीक, एम फॉर माइक्रोवेव, सुना है आप सबने। ठीक, आई फॉर इंफ्रारेड। ठीक, उसके बाद एल फॉर लाइट, जिसकी हम यहां पर आज सब मिलकर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है भैया, जितने भी बच्चे हैं जल्दी से शुरू कर दो कमेंट करना। आपको जो भी डाउट्स है अब बताना स्टार्ट कर दो कि सर हमें कौन कौन से डाउट्स इस चैप्टर में आते हैं, ताकि कमेंट सेक्शन में देख करके हम उन सारे डाउट्स को क्लियर कर दें। ठीक है, मन में कोई बात नहीं रखनी भैया, जो भी डाउट्स आए आपको आप पूछे। ठीक है, यू फोर क्या होता है कि सर अल्ट्रा वायलेट सुना है सर हमने तो ना, अल्ट्रा वायलेट रे। ठीक है, जी फोर क्या पढ़ा सर? गामा रेज। ठीक है, और सी फोर होता है बेटा कॉस्मिक रेज। ठीक है, जिसका ज्यादा डिटेलिंग हम अभी नहीं करने वाले। ठीक है, हमें यहां पर काम की चीजें क्या है? काम की चीजें हमारी ये। ठीक, अब ये सर स्पेक्ट्रम बताया क्यों आपने, किसका होता है कि भैया स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब भी किसी सोर्स से लाइट निकलती है, ठीक है, तो एक सिंगल लाइट कभी बाहर नहीं निकलती है। ठीक है, उस सोर्स से एक पूरा स्पेक्ट्रम बाहर निकलता है, उसकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हमें चीजें नजर आती है। ठीक है, अब हमारी जो लाइट है वो ये रहा। ठीक है, इसकी वेवलेंथ कहां से कहां तक होती है? सर इसकी वेवलेंथ जो होती है
3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, यानी कि इस वेवलेंथ के अंदर जो भी लाइट या जो भी पार्टिकल लाइज करेगा वो हमें नजर आएगा, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या क्या चीज देखते हैं भैया? सर इसके अंदर हम देखते हैं 7 कलर्स, ठीक है, दैट इज V I B G Y O और R, 7 कलर्स। विबग्योर आपने देखा होगा, है ना? विबग्योर कैसे बनता है? लाइट जो है उसके पास 7 कलर्स होते हैं। जब किसी पर्टिकुलर, हम जिसे बोलते हैं कि जैसे कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि हमारा प्रिज्म हुआ, है ना, तो प्रिज्म से जब लाइट पास करेगी तो वो 7 कलर्स में स्प्रेड हो जाएगी ना, दैट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा विबग्योर, इसमें रेड, है ना, ये सब कलर ही है सारे जो भी है, ठीक है। तो यहां से अगर इधर जाएंगे तो क्या बढ़ेगा? हमारा जो वेवलेंथ है वो बढ़ता है, ठीक है, और इंटेंसिटी जो है वो कम होती है। यानी कि जब हम बात करेंगे कॉस्मिक रे से रेडियो वेव की ओर आएंगे तो हम बात करेंगे कि हमारे जो वेवलेंथ है लाइट की वो बढ़ेगी और फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होगी। तो यहां से हमने एक सेकंड डेफिनेशन बनाई है आपके लिए लाइट की, कि भाई लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज विजिबल टू अस। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो पार्ट जो हमें दिखने में हेल्प करता है या दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं लाइट। तो आपसे जो डेफिनेशन याद रखनी है लाइट की वो कौन सी रखनी है? कि लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज विजिबल टू अस, ठीक। ये है पूरी कहानी, आप इसको नोट कर लीजिए। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, रिच मैन इन लंडन यूजिंग एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन। इसकी शॉर्ट ट्रिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाने की, दैट इज रिच मैन इन लंडन यूजिंग एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन। जब आप इसको इसी सीक्वेंस में बनाएंगे तब जाके आपका चीजें सही बैठेगी, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आई होप आपको लाइट के बारे में क्लियर होगा कि व्हाट इज लाइट। आप क्या जवाब देंगे कि सर लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम व्हिच इज विजिबल टू अस। इसके साथ एक क्वेश्चन का और हमारे पास यहाँ पर आंसर क्लियर हो रहा है, वो किसका हो रहा है कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि लाइट किसका पार्ट है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को मीडियम नहीं चाहिए, इसे लाइट को मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक। हाँ ये आ गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हुए कि अगर लाइट किसी सरफेस पर टकराएगी तो क्या क्या हो सकता है, ठीक। देखें ये हमारा वो सरफेस है ना, इस पर हम लाइट को इंसिडेंट कराते हैं। ये हमारा सरफेस है, इस पर लाइट गिरती है, ठीक। अब क्या हो सकता है बेटा? अगर सर ये सरफेस ट्रांसपेरेंट है तो लाइट सीधी चली जाएगी, है ना, और ट्रांसपेरेंट नहीं है तो सर ये बाउंस बैक हो जाएगी, यानी ये टकरा करके ये इस डायरेक्शन में कहीं चली जाएगी, ठीक। तो हम बोल रहे हैं कि सरफेस ट्रांसपेरेंट नहीं है तो लाइट डेफिनेटली टकरा के वापस चली जाएगी। तो जो टकरा के वापस जाना है इस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं? दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इस लाइट को क्या नाम दिया हमने? दैट इज इंसिडेंट रे, ठीक। सिमिलरली इस नाम का क्या, इस रे का नाम दिया गया, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। सर एक और क्या हो सकता है कि बेटा, एक और होता है रिफ्रैक्शन। एक और क्या होता है? रिफ्रैक्शन हो सकता है। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है कि लाइट गिरे, ठीक, लाइट सरफेस पे इंसिडेंट हो, उस पर गिरे, और क्या हो कि सर लाइट जो है वापस उसी मीडियम में नहीं आते हुए आगे की ओर चली जाए, ठीक है। तो लाइट के उस आगे जाने के फिनोमेनन को बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखें किस तरह से टूल्स का है सारे। चलिए इससे हम काम कर लेते हैं ना, पिंक लाइट ले लेते हैं, ठीक है। तो जानी चाहिए थी इसी डायरेक्शन में, है ना, लेकिन क्या होगा कि लाइट हल्का सा
अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी, ठीक है। तो लाइट का सीधे जाते जाते इंटरफेस से टकराए और किसी एंगल पे टिल्ट हो जाए, बेसिकली अपने पाथ से डेविएट हो जाए, तो लाइट के उस फिनोमेनन को हम बोलते हैं दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बेटा क्लियर है? ये लाइट जानी चाहिए थी यहाँ पर, ठीक है, लेकिन यहां नहीं जाते, वो वहां की ओर जा रही है, इसलिए हम इसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। क्लियर है बच्चों? है ना, ये बेसिक चीज है, ऐसा नहीं कि हम इसको यहीं पे फिनिश कर रहे हैं, हम इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक। अब हम इसी को और डिटेल में आगे देखते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट लो हम क्या लेके आए आपके लिए, हमने बात की थी कि हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, है ना। तो रिफ्लेक्शन क्या है, हमारे पास दो लॉज होते हैं, ठीक। पहला लॉ क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जितने एंगल पर लाइट आके इंसिडेंट करेगी वो उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। सेकंड क्या बोला बेटा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर लाइज इन अ सेम प्लेन। सर इंसिडेंट रे बताया आपने मुझे थोड़ी देर पहले ना, सर रिफ्लेक्टेड रे भी बताया, सर नॉर्मल बताया नहीं। तो नॉर्मल क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, देखो, है ना। चलिए समझते हैं इस रिफ्लेक्शन के लॉ को। सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, ये बहुत ज्यादा काम आएगा जब जब हम इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे, चाहे प्लेन मिरर से करें, चाहे स्फेरिकल मिरर से करें, या किसी भी सरफेस से आप बात करें, तो हमारे पास जहां जहां रिफ्लेक्शन होगा वहां पर हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलने वाला है, ठीक। तो देखिए पहले तो जनरल रिफ्लेक्शन बना लेते हैं अपन। ये हमारा सरफेस है, ठीक है, इस पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक ठीक। इसको हम ऐसे नहीं बनाते हैं, यार चलिए, ये हमारा सरफेस है, ठीक। इस पर लाइट आई है, तो इस आने वाली लाइट का नाम क्या होता है कि सर ये तो इंसिडेंट हो रही है, इसलिए ये है इंसिडेंट रे, ठीक। अब क्या होगा, सर ये लाइट बाउंस बैक होगी, चली जाएगी, क्योंकि सरफेस कैसा है, ये सर सरफेस जो है ये पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है, इसे पॉलिश हो चुकी है। तो यहां पर हम ड्रॉ करेंगे एक इमेजिनरी लाइन जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। कैसी होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। इस परपेंडिकुलर लाइन को बोलते हैं नॉर्मल। क्या बात क्लियर है? अभी जो इंसिडेंट रे ने जो एंगल बनाया आई, ठीक है, उस आई को कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। सरफेस से ही बनाया इसने एंगल। अगर ये एंगल फाई है और कोई हमसे पूछे कि बताओ फाई और आई में से हु इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो हम क्या जवाब देंगे, सर आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक। अब ये जाएगी इधर की ओर, ठीक। सर हमें कैसे पता कि भाई कितने एंगल पे जाएगी और कहां जाएगी, तो बेटा उसके लिए हमारे पास लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है कि भैया द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसका मतलब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना ही क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। इसका मतलब ये जो एंगल बनेगा आर, उसके लिए क्या बोलेंगे हम कि भैया एंगल आई, ये हमारा एंगल आई, दिस शुड बी इक्वल टू एंगल आर। क्लियर है? यही स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? ये हमने देख लिया, और यहां पर हमने बनाया डायग्राम कि ये एंगल आई जो है ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूं, बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। फाई क्या है कि सर फाई जो है दैट इज एंगल बिटवीन सरफेस एंड मिरर एंड रे, सॉरी, सरफेस एंड इंसिडेंट रे।
ठीक है, कि इंसिडेंट रे ने सरफेस से जो एंगल बनाया है वो है फाई। ठीक है, आई क्या है, आई इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ठीक है, क्या ये एंगल बिटवीन आई एंड एन। आई क्या इंडिकेट करेगा, इंसिडेंट रे, और एन क्या इंडिकेट करेगा, नॉर्मल। ठीक है, और आर क्या बनेगा बेटा, बोर्ड में कई बार वो डेफिनेशन पूछ लेता हमसे भी है कि बताओ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आपको लिखना पड़ेगा भैया ये। ठीक है, क्या लिखेंगे आर के लिए, एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल इज नोन एज रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, एंगल आर जो है वो है हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल, या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इसको नाम दिया जाता है। क्लियर है आपको। फर्स्ट लो हमारा, फर्स्ट लो ने क्या कहा कि भैया एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड क्या बोल रहा है सर ये, तो बेटा सेकंड लो कह रहा है कि इंसिडेंट रे, ठीक है, सेकंड नॉर्मल, एंड थर्ड इज रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी, ये हमारी इंसिडेंट रे, ये हमारा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे आर लाइज इन सेम प्लेन। इसका मतलब ये किसी एक ही प्लेन में लाई करना चाहिए, ऐसा नहीं कि इस प्लेन में हमारा इंसिडेंट रे लाई कर रहा है, नॉर्मल लाई कर रहा है, और उस प्लेन में हमारा रिफ्लेक्टेड लाई करेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे जिस प्लेन में हमारा इंसिडेंट रे है उसी प्लेन में हमारा नॉर्मल होगा और उसी प्लेन में हमारा रिफ्लेक्टेड रे होगा। क्या बात क्लियर है, सारे लॉज क्लियर है दोनों। ठीक, अब बढ़ते आगे, देखो नेक्स्ट क्या है। मैं कह रहा हूं इस चैप्टर में कोई भी चीज नहीं छोड़ने वाले, सारी चीजें, छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज हम सबको कवर करने वाले हैं। आपके PYQs कवर करने वाले हैं, आपको पूरा लेक्चर देखने में पता लग जाएगा कि यार किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, प्रीवियस ईयर किस बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, और वो क्वेश्चंस जो मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं वो भी हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है, और बहुत बारीकी से हम इस चैप्टर को पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि यार ठीक है ऑनलाइन है कुछ पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बेस्ट से बेस्ट आपको यहाँ मिलेगी चीज। ठीक है, वो चीज है। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो भी बोर्ड पे लिखा रहे उसको आपको कॉपी में उतारना है, आपको लेक्चर नोट्स बनाने हैं, क्योंकि लेक्चर नोट्स बनाने से ऐसा होगा कि आपको रिवीजन भी होगा और आपके पास चीजें स्टोर भी रहेंगी। ठीक है, अगर आप लेक्चर नोट्स नहीं बनाएंगे तो भैया वो स्किप हो जाएगा और फिर बाद में बोलेंगे सर सब कुछ गोलमोल हो गया। ठीक है, तो सही चीज देखें और सही चीज नोट करें। ठीक है, इससे ध्यान रखें, बोर्ड पे लिखी हर चीज जरूरी नहीं आपके काम की है, लेकिन आपके पास काम की चीज लिखी हुई जरूर होनी चाहिए। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अब हमें बताइएगा कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपके वीक है, तो हम उनके लिए भी आपको वीडियोस लेके आएंगे, और भी हमारी बहुत सारे जो है चैप्टर्स है जिनको हमने कवर किया है। ठीक, पूरी हमने एक सीरीज बना रखी है आपके लिए, आप अगर पढ़ेंगे उसको तो आपको बहुत मजा आने वाला है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं ना। इमेज फॉर्मेशन के पहले मैं थोड़ी सी बात बता रहा हूं आपको मिरर के बारे में ना। जब मिरर क्या होते हैं, ठीक, बात करते हैं मिरर की। ठीक, मिरर क्या होता है भाई बताओ, मिरर क्या होता है सर? मिरर जो है एक टाइप का, मान के चलो कि वन साइड पॉलिश्ड ट्रांसपेरेंट सरफेस बोल सकते हैं ना, कि यार ऐसा ट्रांसपेरेंट सरफेस जिसकी वन साइड पे पॉलिश हो। ठीक है, दैट इज मिरर। दो टाइप के होते हैं ना, कौन से होते हैं बेटा? एक तो होता है प्लेन, क्लियर, एक तो कौन सा होता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर किस टाइप का होता है सर? वो प्लेन सर, प्लेन होता है बिल्कुल। ठीक, एक कौन सा होता है सर? एक होता है स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर। ठीक, स्फेरिकल मिरर होते हैं टू टाइप के, कि हाँ सर हमें मालूम है। एक तो होते हैं सर कॉनकेव, और एक होते हैं कॉन्वेक्स। ठीक, एक होते हैं कौन से? कॉनकेव, और एक होते हैं कौन से? कॉन्वेक्स। ठीक, चलिए, ठीक, कॉनकेव कैसा होता है कि सर केव बेसिकली कुछ इस टाइप का होता है सर, दिस इज कॉनकेव मिरर है ना। और कॉन्वेक्स में तो होता है सर वैक्स। ठीक, वैक्स वाला पोर्शन दैट इज कॉन्वेक्स, और केव
तो कॉनकेव, ठीक है। ध्यान रहे इनके बारे में बेसिक चीजें कि भैया मिरर होते हैं दो टाइप के, कौन से, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में दो कैटेगरी होती है, कौन सी होती है बेटा, एक तो होती है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। और भी बना सकते हैं अपन, जैसे मान लो मैं आपके लिए एग्जांपल बताऊं ना, आइडेंटिफाई द मिरर वाले सवाल आ जाए तो देखिए, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन से मिरर हैं जो है कॉन्वेक्स, तो क्या आंसर होगा अभी कि सर इस पे आउटर पे पॉलिश नहीं है, अंदर पॉलिश है, तो ये होगा हमारा कॉनकेव नहीं सॉरी, हाँ ये होगा हमारा कॉन्वेक्स पहला, तो ठीक है ये हमारा होगा कॉन्वेक्स। इसमें देखो, इसमें पॉलिश आउटर में है, ये कॉनकेव, इसमें पॉलिश आउटर में है, ये भी कॉनकेव, ठीक है। नंबर फोर्थ वाला, उसमें पॉलिश का है आउटर में, तो वो भी क्या है, कॉनकेव। तो ये तीनों कैसे है, कॉनकेव, और ओनली एक ही मेरे पास जो कैसा है, कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो पॉलिश के भैया पर हम बात करेंगे कि भैया वो कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, अगर पॉलिश जो है वो इन साइड में है तो वो मिरर होगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर, और अगर पॉलिश आउटसाइड में है तो वो मिरर होगा हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है बच्चों। अब देखो आगे हम बात करते हैं हमारे इमेज फॉर्मेशन की, है ना, कि इमेज कैसे बनती है। तो इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे हम, पहले किससे लेते हैं, हमारे प्लेन मिरर से लेते हैं कि भाई प्लेन मिरर की हेल्प से कैसे इमेज बनती है। हम लोग डेली देखते हैं हमारे घरों में ना, बड़े बड़े मिरर्स लगे हुए होते हैं ना, उन सब में इमेज कैसे बनती है उसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, चलो, है ना। तो भाई पहले तो मिरर बना लेते हैं अपन फटाफट से, है ना। ये हमारा मिरर है, ये मिरर है हमारा, ठीक। कैसा है ये मिरर, चलिए तो प्लेन ही है, इसके सामने रख दिया हमने ऑब्जेक्ट, ठीक। ऑब्जेक्ट कैसा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है सर। अब इसकी इमेज बनाते हैं, तो क्या यहां से लाइट चलेगी, लाइट कहां से चलना शुरू करती है, हमेशा ऑब्जेक्ट से, ठीक है। ये बात ध्यान रखें, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो लाइट कमिंग फ्रॉम द इंफिनिटी, ये बात ध्यान रखना। जहां जहां ऑब्जेक्ट होगा वहीं से लाइट चलेगी। अगर ऑब्जेक्ट पानी में है, आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं पानी में, तो लाइट चल के आएगी बेसिकली कहां से, पानी से लाइट चल के आएगी हमारी आईज में जाएगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारा ये रहा, ठीक है। कैसी इमेज बनती है हम यहाँ पता कर लेंगे, ठीक है। तो लाइट ट्रेवल कर रही है, पहले तो ऐसे एक लाइट ऐसे गई, एक और लाइट भेजते हैं ऑब्जेक्ट से, एक लाइट ये चलेगी, ठीक है। एक और भेजते हैं कि सर एक लाइट ही चलेगी, ठीक है। तो तीनों ही क्या है, ये इंसिडेंट रे। इन तीनों के लिए हम क्या ड्रॉ करेंगे सर, इन तीनों के लिए हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे सर। इसके लिए नॉर्मली बन गया, इसके लिए नॉर्मली बन गया, और इसके लिए नॉर्मली बन गया, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी जितने एंगल पे आई है उतने एंगल पे जाएगी, जाने वाली से बना लेते हैं, ठीक है। दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस वन, ठीक। तो तीनों लाइट पहले क्या हुआ, मिरर पे टकराएंगी, एंगल को फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई मैंने भी याद कर रखे एंगल, ऐसा नहीं है। आप रैंडम कोई से भी एंगल पे लाइट को इंसिडेंट करा सकते हैं, मिरर पे लाइट जाएगी टकरा के, वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करेगी, ठीक। तो लाइट गिरी इंसिडेंट रे 1, इसका रिफ्लेक्टेड रे 1 डैश, दिस इज इंसिडेंट रे 2, इसका 2 डैश इज अ रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज इंसिडेंट रे 3, और इसका 3 डैश इसका क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब बेटा इमेज तब बनती है जब लाइट रेज आपस में कट करती है, ठीक है, या कट करते हुए फील देती है, ठीक है। अब यहां पर देखें कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो तो उधर जा रही है, आगे बढ़ाएंगे तो भी आगे बढ़ेगी, ये इधर जा रही है, और सर ये पीछे की ओर जाएगी। इसका मतलब सर ये तो अभी कट ही नहीं करेंगे, कट नहीं करेंगे तो इमेज भी नहीं बननी चाहिए। तो मैंने कहा दो शब्द कहे, या तो कट करे या कट करते हुए फील आना चाहिए। फील कैसे आएगा कि सर उसको मैं बैक ट्रेस करूं, देखो जरा ध्यान से, अगर हम सब अब इन सबको बैक ट्रेस किया जाए, ठीक है, देखो बैक ट्रेस करते हैं, ठीक। इसको हमने बैक ट्रेस कर लिया, इसको बैक ट्रेस करते हैं भाई, ये बैक ट्रेस हो गई, इसको बैक ट्रेस करते हैं, ये यहां पर बैक ट्रेस करेगी। अब ये तीनों यहां पर मीट करती हुई फील्ड दिला रही है, इसका मतलब यहां पर क्या बनेगी, इमेज। क्या बात समझी आपने, क्या बात समझ में आई,
चमका नहीं चमका? क्या भैया इमेज कैसे बनेगी? कि लाइट आएगी, मिरर पे टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा? वो वापस चली जाएगी, या तो वापस जाने के बाद में या तो एक्चुअल में मीट करेगी, और मीट नहीं करेगी तो क्या होगा सर? वो पीछे की ओर बैक ट्रेस करने पे अपीयर करेगी, तो जब हमारी इमेज बनेगी। ठीक, अब बात ये है कि सर ये इमेज है कैसी? भैया ध्यान रखना, अगर लाइट रेज ने आपस में रियल में कट किया है, एक्चुअल में कट किया है, तो इमेज बनेगी रियल। अब यहां पर दिख रहा है कि सर तो हमने बैक ट्रेस कराया ना, तो इमेज कैसी बननी चाहिए? यहां पर जो इमेज बनेगी कैसी बनेगी? हम लिख देते हैं, यहां पर जो इमेज है वो कैसा है? वर्चुअल। कैसी इमेज है? वर्चुअल। सेकंड बात, सेम साइज। ध्यान रहे, प्लेन मिरर में जब हम सब अब इस मॉर्निंग में शक्ल देखते हैं, ओ माय गॉड ये कौन है ना, कई बार डर जाते हैं खुद को देख के ना, सुबह सुबह शक्ल ही ऐसी होती है, बिल्कुल भूत जैसी है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज क्या है? वो अपनी रियलिटी दिखा रहा है भैया, एकदम जैसे हो ना एकदम मैं वैसे ही दिखाएगा। ठीक है, अब खुद को देख के डरो या फिर बोलो यार अब तो क्या स्मार्ट लग रहा हो यार, होता ना यार क्या स्मार्ट लग रहे हैं, तो वही वाली बात है, जैसे है मिरर आपको वैसा ही दिखाएगा। ठीक, तो सेम साइज सेम शेप, एक चीज बदलती है, वो क्या है कि सर इमेज जो है वो लेटरली इन्वर्टेड हो जाती है। लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है सर? ये लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि अगर ये इमेज हम समझें कि ऐसी है ना, मेरा हाथ अगर मैं खड़ा हूं मिरर के सामने इस तरीके से, ठीक है, मेरा ये हैंड ऐसे है, तो ये इमेज नजर कैसे आएगी? हमें ऐसी नजर आएगी। चमका? दैट इज लेटरली इन्वर्टेड। ठीक, तो हम लिख देते हैं इमेज कैसी बनती है प्लेन मिरर से? हम बोलेंगे सर कि पहले वर्चुअल बनती है, सेम साइज बनती है, एट सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे सर? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर d है तो इमेज का डिस्टेंस भी d ही होगा, सेम डिस्टेंस बनती है, और लेटरली इन्वर्टेड बनती है ना, लेटरली इन्वर्टेड। ये बात ध्यान रखें, लेटरली इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, तो चार चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहली की इमेज कैसी बनेगी? तो इमेज वर्चुअल बनेगी, सेम साइज बनेगी, सेम डिस्टेंस बनेगी, और लेटरली इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, इसका एक दो सवाल करते हैं, देखना भी। मान लीजिए इमेज बनाते हैं ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है कोटा, एक कोटा शब्द है ना, और ये हमें इसकी बनानी इमेज। ठीक है, इमेज कैसी बनेगी? सब लोग ट्राई करें, जल्दी से स्क्रीन पॉज करें और उसको ट्राई करें, है ना। चलिए, तो देखिए इमेज कैसी बनेगी इसकी। सबसे नियर बाय में कौन सा लेटर है? कि सर ए है, तो सर ए की बनेगी सबसे पहले इमेज, ये वही बन गई। ठीक, फिर कौन सा इमेज है? फिर सर लेटर है टी, तो टी का बन गया। फिर कौन है? ओ, और फिर कौन है? के, और के भी ध्यान से देखो ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये हम बता है मतलब लेटरली इन्वर्टेड का। अब यहां से एक चीज आपने नोटिस की होगी कि सर एम्बुलेंस के ऊपर उल्टा लिखा हुआ होता है। एम्बुलेंस आपने देखा? देखा नहीं देखा आपने? सबने देखा है कि एम्बुलेंस के ऊपर उल्टा लिखा हुआ होता है एम्बुलेंस। अब ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन है कि जो आगे जो भी व्हीकल जा रहा होता है, कार, बाइक, उसके साइड मिरर में वो सीधा पढ़ाई में आता है एम्बुलेंस। ठीक है, अगर वो सीधा रख देंगे तो मिरर में कैसा नजर आएगा? वो उल्टा नजर आएगा, उसको पढ़ाई में नहीं आएगा कि कौन सा व्हीकल आ रहा है। ठीक है, इसलिए वो इन्वर्टर रखते हैं। ठीक है, और देखते हैं। ठीक, और बनाते हैं इमेज। मान लीजिए ऑब्जेक्ट ये है मेरे पास, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए एंड बी। बताइए इसकी इमेज कैसे बनेगी? अच्छा, ये डिस्टेंस कितना है? सर ये डिस्टेंस है एक्स ए, एक्स बी, और ये डिस्टेंस है एक्स ए। ठीक, बनाइए इसकी इमेज कैसे बनेगी? सर इसकी जो इमेज बनेगी वो पीछे की ओर बनेगी। ठीक है, इसकी इमेज बनेगी कुछ इस तरह से, दिस इज बी डैश एंड दिस इज ए डैश। ठीक है, क्लियर है? जो पास में है बी तो उसका इमेज भी पास में बनेगी। और डिस्टेंस कितना है? सर ये डिस्टेंस जो है
अभी भी कितना है एक्स ए, और डिस्टेंस अभी भी कितना है एक्स बी। दिस इज इमेज। ठीक है, क्लियर है सारी बातें कि कैसे इमेज बनती है प्लेन मिरर से ना। चलिए आगे देखते हैं ना। चलिए ठीक, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके के। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये हमारा मिरर है ना, और ये हमारा फ्लोर है। फ्लोर पर हमारा ये ऑब्जेक्ट है, एक कॉइन रखा हुआ है फ्लोर पर। ठीक है, तो आपको बताना है कि इमेज बनेगी या नहीं बनेगी, और बनेगी तो कहां बनेगी, और वो दिखाई देगी या नहीं देगी। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करो और बनाना शुरू करो। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसकी इमेज कहां बनेगी। जैसा कि मैंने सिखाया है कि भैया ऑब्जेक्ट से लाइट चलेगी और मिरर पे जाके टकराएगी। ठीक है, टकराने के बाद वो क्या करेगी सर, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो वैसे ही हम काम करते हैं, लाइट चलेगी ऐसे, है ना। दिस इज इंसिडेंट रे। अगेन एक और चला देते लाइट, ये भी क्या है, दिस इज इंसिडेंट रे। दिस इज 1 एंड 2 रे चलाए हमने। इनके लिए क्या ड्रॉ करेंगे सर, इनके लिए हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। इसके लिए नॉर्मली बन गया, इसके लिए नॉर्मली बन गया। ठीक, क्लियर। अब लगाते हैं यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की लॉ की बात करें तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होंगी, यानी कि ये जाएगी कहीं इधर की ओर। ठीक है, क्या होगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया वो। ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर करते हैं ताकि लगना चाहिए एंगल आई और एंगल आर इक्वल है। ठीक, सिमिलरली यहां से जो लाइट जाएगी वो इधर वहां चली जाएगी, यहां पर भी एंगल आई और एंगल आर बराबर होने चाहिए। ठीक, अब अगर इन दोनों बैक ट्रेस किया जाए तो बैक ट्रेस किया जाएगा तो देखो दोनों कहीं यहां आके मीट करेगी, तो जी यहां बनेगी आपकी इमेज। क्या बात चमकी। तो पहली बात तो ये है कि भैया अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर के फ्रंट में है तो उसकी तो इमेज बनेगी ही बनेगी। क्या बात क्लियर है। ठीक, और दिखाई देगी नहीं दिखाई देगी ये एक अलग प्रोस्पेक्टिव है। ठीक है, दिखाई कहां देगी, ये जो पर्सन इस रीजन में लाई कर रहा होगा उसको ये इमेज नजर आएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपके सिलेबस में इतना ही है, बाकी ये जो है आपका फील्ड ऑफ व्यू है। ठीक है, अब हम बात करते हैं छोटी छोटी चीजें और बात करते हैं ना। ठीक है, इस टाइप के सवाल आपसे बन जाएंगे। ठीक है, नहीं बने आप कमेंट करके बताइए हमको कि सर ये सवाल है हमसे नहीं बना है, हम उसको क्लियर करेंगे। ठीक, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा है, अगला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज नंबर ऑफ इमेजेस। नंबर ऑफ इमेजेस। अब सर नंबर ऑफ इमेजेस का क्या कॉन्सेप्ट है, सर एक मिरर से तो एक ही बनेगी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जरूरी होना ना एक ही मिरर हो, 2 मिरर हो, 3 मिरर हो तो क्या करेंगे। ठीक है, ध्यान रखें हम बात करेंगे हमारे 2 मिरर की बात करेंगे। ठीक है, बाय 2 प्लेन मिरर्स। ठीक है, या 2 प्लेन मिरर होंगे तो इमेज किस टाइप की बनेगी। ठीक, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, दैट इज नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू क्या होगा 360 बाय थीटा -1। -1 कब करना है, जब ये फैक्टर कैसा है, ऑड आए, सॉरी इवन आए। अगर 360 बाई थीटा इवन आ रहा है तो हम बोलेंगे कि भैया नंबर ऑफ इमेजेस जो होगी वो क्या होंगी, हम बोलेंगे इफ 360 बाय थीटा इज इवन, नहीं 2 4 6 8 10 अगर आता है कौन सा ये फैक्टर, तो नंबर ऑफ इमेजेस के लिए 360 बाई थीटा -1 करेंगे अपन। ठीक है, और अगर ये नहीं आता है तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी, इज कितना होगा बेटा 360 बाय थीटा। इफ 360 बाय
थीटा इज ऑड। क्लियर है? ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। फॉर्मूला तो बेसिकली एक ही है। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं कैसा। ये दो प्लेन मिरर है, बिल्कुल है साहब। एक ये रहा, एक ये रहा, है ना। ठीक, ये रहा इनके बीच में वही ऑब्जेक्ट, और इनके बीच में एंगल कितना है सर? 60 डिग्री इनके बीच का एंगल है। तो बताइए सर कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे? अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा है ना। तो थीटा कितना है अपना? थीटा इज 60 डिग्री, तो 360 बाई थीटा कर लेते हैं। तो यहां से एन यानी कि 360 बाय थीटा कितना आएगा? 360 बाय 60, ये आएगा 6। तो 6 कैसा है कि 6 से इवन है। इवन है तो क्या आएगा? n इज इक्वल टू 6 माइनस 1 यानी कि 5। तो n इज इक्वल टू कितना आया? 5। तो अभी इस केस में बनेंगे 5 नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे बेटा, ये ध्यान रखें ना। क्लियर है सारी गणित? क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? पक्की बात? ठीक है, एक और सवाल हम यहां पे कर लेते हैं। ठीक, ये मान लीजिए सर फिर से दो प्लेन मिरर है, कितनी डिग्री पर है सर? ये मिरर M1 और ये मिरर M2, ठीक है, और ये 120 डिग्री। क्लियर है? सब समझ में आ रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा? हाँ भाई, ठीक है। हाँ, बढ़िया चमकना चाहिए, ऐसा नहीं कि डक करते हो हर बॉल पे क्या सर हर बॉल बाउंसर आ रही है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, बहुत आसान तरीके से पढ़ा रहा हूँ यार मैं, और बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। नहीं भी पढ़ा है तो भी समझ में आएगा बढ़िया। नहीं भी पढ़ा है, एक बार भी नहीं पढ़ा जीवन में, तो भी बढ़िया समझ में आएगा, ये बात की गारंटी है मेरी। ठीक है, तो एंगल कितना है सर? एंगल है 120। एन इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं सर 360 बाय 120। ओहो, ये तो 3 आया है। 3 कैसा है सर? 3 तो ऑड है, तो नंबर ऑफ इमेजेस भी कितनी होंगी सर? 3 ही होंगी। बोलो आया कि नहीं आया? ठीक है, ये था कॉन्सेप्ट आपके नंबर ऑफ इमेजेस का बाय टू प्लेन मिरर। ठीक ठीक, अब हम बात करते हैं और आगे, है ना, नंबर ऑफ प्लेन मिरर की बात करते हैं ना। और देखो, जैसे मान लीजिए एक मिरर ये रहा आपका, ठीक, और एक मिरर ये रहा आपका, और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। तो बताए कितनी इमेजेस बनेगी सर? यहां पर जो एंगल दिख रहा है ना मुझे, वो दिख रहा है 180 डिग्री। बिल्कुल सही कहा बेटा आपने, है ना। कितनी 180 डिग्री बन रही है। तो देखो नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला क्या था सर? 360 बाय थीटा। ठीक है, 360 बाय थीटा। तो 360 बाय 180, और ये कट के कितना आ गया? 2। 2 कैसा है? इवन के ऑड? सर ये इवन है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी सर? एक ही बनेगी। ठीक है, एक कहां बनेगी? क्या हम रे डायग्राम से बना सकते हैं क्या सर? हम बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए कैसे। एक ये बन गई लाइट, एक ये आई, एक यहां से आएगी, और एक यहां से आएगी। ठीक, अच्छा जरूरी नहीं है कि अगर 3 ही लाइट चलाए, नहीं, आप 2 भी चला सकते हो और एक से भी काम चल सकता है। ठीक है, एक वाले से बना के दिखाएंगे आपको कि एक सिंगल लाइट से इमेज कैसी बनेगी। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पर हमारा नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल बन गया हमारा। ठीक, ये बन गया हमारा नॉर्मल। ठीक, अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि सर जितने पे आई है उतने पे जाएगी, वापस भेज देते हैं। ये चली गई यहाँ पर, ये चली गई यहाँ पर, और ये चली गई बैक ट्रेसर को। ठीक है, अब इनको बैक ट्रेस किया जाए तो ये सब आके यहां पर मिलेगी, और यहां पर क्या बनेगा? हमारा इमेज बनेगा। क्या बात क्लियर है बेटा? मैं सॉल्यूशन पूरा नीचे कर देता हूँ, ठीक है, आपको डिस्टर्बेंस ना हो ना, आराम से देख लेना। ठीक, ये हमारी तीनों रे आके आपस में यहाँ पर मीट करेंगी, और जहां लाइट मीट करती है वहां पर क्या बनती है? इमेज बनती है। ठीक है, और एक ही इमेज बनेगी, इसके बारे में हमने अभी बात की थी ना। नंबर ऑफ इमेजेस n इज इक्वल टू 360 बाय थीटा हमने बताया। ठीक है, तो 360 बाय 180,
2, और ये इवन नंबर है तो n इज इक्वल टू 2 माइनस 1, यानी कि n इज इक्वल टू 1 बन गया। दिस इज नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक, एक और सवाल देखते हैं कि सर अगर दोनों मिरर पैरेलल हो तो क्या होगा? दोनों मिरर कैसे हो? पैरेलल हो, यानी कि देखें, एक मिरर ये है, एक मिरर ये है। ठीक है, M1 और M2 दो मिरर हैं जो आपस में कैसे हैं? प्लेन मिरर है और पैरेलल मिरर है। अब इनके बीच में हमने रख दिया ऑब्जेक्ट, ये हमारा है ऑब्जेक्ट। अब हमें ये चेक करना है कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी। तो सर उसके लिए तो फॉर्मूला है हमारे पास, बहुत बढ़िया है। फॉर्मूला में देखो कि सर n इज इक्वल टू हम लिखेंगे कि 360 बाई थीटा। सर तो यहाँ थीटा कितना है? सर थीटा तो यहाँ पर 0 डिग्री है। अब अगर थीटा 0 है, n कितना होगा? सर n तो इन्फिनिट हो जाएगा। होता ही नहीं होता है, कभी देखा ऐसा? नहीं देखा? अरे भैया जाते हो या तो सलोन जाते नहीं जाते हो? सलोन जाओ, वहां देखो, अगर आगे मिरर है पीछे मिरर है तो आप अपनी इमेजेस को देखते ही चले जाएंगे। इनफाइनाइट इमेजेस बनती है वहां पर। क्यों बनती है? उसका रीजन ये रहा, दो प्लेन मिरर अगर आपस में कितने डिग्री पर है? 0 डिग्री पर है, पैरेलल में है, ऐसे मिरर होते हैं, है ना, उनके बीच में हम बैठे होते हैं। तो ये है हम ऑब्जेक्ट है और M1 M2 क्या है? दो मिरर है, उनसे बनेगी इमेजेस इन्फिनिटी। क्या बात क्लियर है? ये वो कॉन्सेप्ट था। ठीक, चलिए अब मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कही थी कि हम एक सिंगल लाइट सिंगल रे से भी इमेज बनाना सीखेंगे, वो देखें कैसे बनाते हैं। इधर हम सीखते हैं इस चीज को, है ना। जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये सॉरी ये हमारा मिरर है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? सर डिस्टेंस तो d है ना, डिस्टेंस कितना है? d है। ये क्या हुआ? ठीक, डिस्टेंस d है। तो करना कुछ नहीं है, एक लाइन एक रे चलानी, वो भी कैसे चलानी है? परपेंडिकुलर टू मिरर। ये परपेंडिकुलर टू मिरर हम रे चला लेते हैं, ये हमने रे चला। ठीक है, आपको एक और रे चलाना है। ठीक है, बिल्कुल इसके बैक में इतने ही डिस्टेंस पे आपको पता लग जाएगा, सर वो है हमारा इमेज। तो सिंगल लाइट से बनाना है तो इस तरीके से इमेज बनेगी। ठीक है, हमने क्वेश्चन किया था यहाँ पे, ये वाला, ये वाला याद है कि भूल गए? ये भूल गए कि याद है? बोलो भाई। ठीक है, ये रहा, जिसमें मिरर हमारा वहीं तक खत्म हो रहा है। सर इसमें ये लॉजिक काम करेगा नहीं करेगा? अरे इसमें भी करेगा। इसमें कुछ नहीं करना आपको, आपको मिरर को एक्सटेंड करना है। ठीक है, मिरर को एक्सटेंड करना आपको। ठीक है, एक्सटेंड कैसे करेंगे? सर ऐसे एक्सटेंड कर लेंगे। ठीक, अब क्या करना है? वही करना है, सिंगल लाइट चलानी है आगे भी और पीछे भी। तो आगे से आपने चलाई लाइट और पीछे भी चलाई आपने लाइट, तो ये आपकी इमेज बन गई। याद करो इमेज हमारी वही बनी थी। क्लियर है ना? ठीक है, हेलो, हाँ, नहीं नहीं रुक जा, 20 मिनट रुक जा रहा हूँ ना। हाँ, क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? यहां तो कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है? चल बहुत बढ़िया बेटा, अब हम देखते हैं आगे, है ना। ये क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया इसमें। व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री, यानी कि जो लाइट है वो मिरर पे 15 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, विद द मिरर व्हाट इज द एंगल थ्रू व्हिच द लाइट रे डेविएट्स। ओके, ये क्वेश्चन है डेविएशन का है, तो हमें इसका कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपका समय और लेता हूँ, आपको डेविएशन सिखाता हूँ, व्हाट इज डेविएशन, उसके बारे में सवाल आएंगे। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं यहाँ पे ना। ठीक है, एक तो क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन, दैट इज
दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। अब बेटा एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है कि सर लाइट जा रही है ना, जाते जाते क्या हुआ, वो किसी सरफेस पे टकराई। अब टकराने के बाद क्या होगा सर, उसका पाथ चेंज हो जाएगा। क्यों होगा सर, या तो रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा। सर रिफ्लेक्शन होगा तो वो उसी मीडियम में आ जाएगी, और रिफ्लेक्शन होगा तो जाएगी तो दूसरे मीडियम में, लेकिन वाले पाथ से बेचारी हल्का सा डेविएट हो जाएगी ना, भटक जाएगी बेचारी। वही हम बात करने वाले कि भैया एंगल ऑफ डेविएशन हम बात करेंगे पहले रिफ्लेक्शन में, ठीक है, कि रिफ्लेक्शन में कैसे होता है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक, जैसे मान लीजिए ये मिरर है या सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है ये, ठीक, इस पे लाइट ऐसे आएगी, ठीक है, क्लियर है, और यहां पर जाएगी, ये भी क्लियर है। अच्छा सर नॉर्मल तो बनाया नहीं आपने, तो ये नॉर्मल ये रहा नॉर्मल, और उसके रिस्पेक्ट में दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर, ठीक है, एंगल आई एंड एंगल आर। क्या कहा जा रहा है कि सर एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर, ये बात क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। अब एंगल ऑफ डेविएशन क्या है कि सर इसको ना कहां जाना चाहिए था, कि सर इसको ना यहां जाना चाहिए था, इसको यहां जाना चाहिए था, ये यहीं जाना चाह रही थी। ये जो डेविएशन हुआ, इस डेविएशन को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बात क्लियर है? एंगल ऑफ डेविएशन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या निकलेगा सर? अगर ध्यान से देखें यार, ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल कितना है, ये तो पूरा एंगल 180 डिग्री है। तो सर एंगल ऑफ डेविएशन जो हमारा आएगा दैट इज 180 माइनस दिस एंगल। ये एंगल कितना है सर? एंगल आई और एंगल आर तो इक्वल है, तो हम कर लेते हैं 2i। दिस इज नॉन एज एंगल ऑफ डेविएशन। एक क्वेश्चन करते हैं फटाक से इसका। मान लीजिए कोई लाइट मिरर पर 30 डिग्री पर इंसिडेंट हो रही है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है सर? एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, यानी कि आई जो है सर वो 30 डिग्री है। व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन? सर डेविएशन वाला एंगल होगा 180 माइनस 60 यानी कि 120 डिग्री। बुलवाया नहीं आया, आसान है कि नहीं? ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और कॉन्सेप्ट है जो मुझे आपको सिखाना है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड मिरर। ठीक, अब सर तो सुना ही नहीं कभी भी, कि भैया तो सुन लो, बहुत काम की चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भैया। तो बच्चे हायर लेवल की स्टडी कर रहे हैं, है ना, उनके लिए बहुत काम की चीज है। बोर्ड में भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखें। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास, फॉर्मूला क्या है हम उसके बारे में बात करते हैं ना। पहले हम बात करते हैं हमारा, ये हमारा क्या है, मिरर है, ठीक है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। बोले यहां से तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, है ना। अब सर ये ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर की ओर, दिस इज v ऑफ नॉट। v नॉट क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। अब सर इसकी इमेज बनी होगी कहीं यहाँ पर, यहाँ बनी होगी इसकी इमेज, ठीक है, क्लियर है ना। और ये इसकी भी कोई, ये भी कहीं जा रहा होगा, हम मान लेते हैं कि यार ये इधर की ओर जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज, और vm इज द वेलोसिटी ऑफ मिरर, क्योंकि मिरर भी तो वहीं जा सकता है। बोलो आया कि नहीं आया है? चमका नहीं चमका भैया? ठीक है, हाँ। तो देखो भैया फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू बनेगा 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सर ये फॉर्मूला कहां से आया बेटा? फॉर्मूला ऐसा आया कि मिरर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इमेज की वेलोसिटी हमेशा सेम होगी। तो रेस्पेक्टिव से आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। क्या बात क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे इस क्वेश्चन पे, ठीक। क्या बोला जा रहा है भैया कि भैया लाइट जो है वो 15 डिग्री पर इंसिडेंट हो रही है। 15 डिग्री किससे बन रहा है? सरफेस से, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कितने एंगल पे डेविएट होगी, बेसिकली ये पूछ रहा है एंगल ऑफ डेविएशन। और एंगल ऑफ डेविएशन का हमने अभी भी फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू, क्या बनेगा बेटा? लैम्डा इज इक्वल टू 180 माइनस 2i, ठीक है, ये हमारे पास बनेगा, ठीक।
अब सर आई कितना है यार, आई तो है ही नहीं हमारे पास, ये आई है क्या भैया, आई नहीं है। ये ऐसा नहीं कि 15 डिग्री 30 कर दिया 180 150 आंसर आ गया, भैया गलत आंसर है, ये ध्यान रखना बात को, ये आई नहीं है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कही थी। ये नॉर्मल बनेगा यहाँ पे, बोलो आया कि नहीं आया। नॉर्मल सरफेस से कितना होता है, बोले 90 डिग्री होता है, ठीक। अब ये एंगल कितना है कि सर ये तो 90 है, 90 में से कितना जाएगा 15, तो ये कितना होगा, ओहो सर दिस एंगल इज 75 डिग्री। तो एंगल आई कितना, तो सर एंगल आई इज 75 डिग्री भाई, ध्यान रखें। अब उसमें देखो, तो डेल्टा इज इक्वल टू जाएगा 180 माइनस 2 मल्टीप्लाई 75, 75 का डबल कितना सर 150। सो एंगल ऑफ डेविएशन इज 180 माइनस 150 यानी कि 30 डिग्री। ओहो यानी एंगल ऑफ डेविएशन इज 30 डिग्री। ठीक, जो लाइट जाएगी टकरा के वो कहां जाएगी, ओहो ज्यादा चलेगी, ठीक। जो लाइट जाएगी टकरा के तो कहीं यहां जाएगी, और ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भी 15 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये 15 और ये 15, तभी तो ये मिलके कितना हुआ सर, ये मिलके 30 डिग्री हुआ डिफ्लेक्शन। बोलो आया कि नहीं आया, ये क्लियर है एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। चलो अगला, अगेन एक और क्वेश्चन आपके पास, देखिए एन ऑब्जर्वर रन्स टुवर्ड्स अ प्लेन मिरर, ठीक है हम बना लेते हैं इसका डायग्राम। ये मिरर है, ये ऑब्जर्वर है, रन्स टुवर्ड्स द प्लेन मिरर विद स्पीड x मीटर पर सेकंड, यानी कि इसकी रफ्तार है x मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड व्हाट विल अपीयर टू मूव टुवर्ड्स हिम। तो भैया कितनी रफ्तार से इमेज जो है वो ऑब्जर्वर की ओर आती हुई नजर आएगी, ठीक। तो इसके लिए एक फॉर्मूला था मेरे पास, है ना, पेंटिंग वेटिंग साइकिल है इसकी, देखें ध्यान से ना, ठीक। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये उसकी इमेज है, इमेज की रफ्तार इधर की ओर होगी। फॉर्मूला पुट करते हैं, फॉर्मूला ने क्या कहा था, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। अब वेलोसिटी ऑफ मिरर तो हमें गिवन नहीं है, मतलब वो 0 दिया गया है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मीटर पर सेकंड। ये माइनस का इंडिकेट कर रहा है, माइनस इंडिकेट कर रहा है बेटा कि अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है राइट में तो इमेज जाएगी लेफ्ट में, इसलिए मैंने वो एरो बनाया है। तो v कितना आएगा बेटा, x मीटर पर सेकंड, जो आंसर कहाँ है, ये रहा हमारा थर्ड वाला इज द राइट आंसर। क्लियर है बेटा, ठीक है। अगला हम बात करते हैं हमारे मिरर्स के टाइप्स की, जिसको हम, ठीक है, नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, यहां तक पढ़े, थैंक यू। अच्छा, उसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, लाइक जो मैंने पढ़ाया है प्लेन मिरर, है ना, उससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, अब वो करना क्या है, आपको हमारे कमेंट सेक्शन में बताना है ना, कि सर हमें इस टाइप के क्वेश्चंस में दिक्कत है प्लेन मिरर के रिगार्डिंग, हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक है बेटा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, ठीक है। इसको लाइक कर लेना, बेल आइकन जरूर दबाना, टिंग 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 टिंग, क्योंकि बेल आइकन से दिमाग की बत्ती नहीं, उस मोबाइल की बत्ती जलेगी जो आपको हिंट करेगा कि भैया आपके दिमाग की बत्ती जला हुआ। क्लियर है, तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम पे।